वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। आज आपके साथ लबे शीरी की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। इस छोटी और मीठी ईद पर ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर अपने शोहर और ससुराल वालों का दिल जीत लें। बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रेसिपी इतनी टेस्टी है कि जब आप इसको बना के अपने मेहमानों या फैमिली के साथ इसको शेयर करेंगे तो वो लोग आपके उम्र भर के लिए फैन हो जाएंगे। शादियों में बनने वाली लबे शीरी की ये रेसिपी बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही आसान तरीके से मैंने रेडी की है कि अगर आप इसको पहली बार भी बनाने जा रहे हैं तो यकीन करें आप मिनटों में इसको मज़ेदार रेसिपी बना के रेडी कर सकते हैं। तो इसको मैंने कैसे रेडी किया है, इसमें किस-किस चीज़ का यूज़ किया है, तो देखते हैं वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने पानी बॉईल कर लिया है। तो इसमें हम रंगीन सेवइयों का एक पैकेट डाल देंगे और इनको बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैकेट का यूज़ किया है और इसमें 1 से 2 चम्मच घी के भी मैंने डाल दिए हैं ताकि सेवइयाँ जब बॉईल होती हैं तो ये आपस में चिपकना शुरू हो जाती है। तो घी या ऑयल डालने डालने से ये आपस में चिपकती नहीं है। तो यहाँ पर अब हम चेक कर लेंगे, हमारी जो सेवइयाँ हैं वो तकरीबन नरम हो चुकी हैं और इनको हमने ज़्यादा नरम नहीं करना। और अब इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और इसको किसी प्लेट में रख देंगे। इसको कब यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर मैंने 2 कस्टर्ड साशे का इस्तेमाल किया है और कस्टर्ड फ्लेवर मैंने मैंगो का लिया है और इसको किसी खुले बाउल में पैकेट्स को ओपन कर लेंगे और पानी डाल के इन पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप पानी की जगह पे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें 1 लीटर दूध ऐड किया है और इसमें टेस्ट के मुताबिक चीनी भी शामिल कर देंगे। वैसे मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ कि 1 लीटर दूध में मैंने तकरीबन 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। आप मीठा अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं और दूध में बॉयल आ चुका है तो मैंने जो कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके रखा हुआ था, वो मैं दूध में ऐड करना शुरू कर दूँगी और एक हाथ से बीटर चलाती रहूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। चूल्हे का फ्लेम मैं बिल्कुल नॉर्मल कर दूँगी और अच्छी तरह से बीटर चलाऊँगी ताकि हमारा जो कस्टर्ड है वो बगैर गुठलियों के बन के रेडी हो। तो चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इस कस्टर्ड को हम उतार कर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने इस कस्टर्ड को देखा है तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और यहाँ पर मैंने 250 ml वाली क्रीम का इस्तेमाल किया है और इसको हम ठंडे कस्टर्ड में डाल देंगे। गरम कस्टर्ड में आपने इसको नहीं डालना वरना आपकी सारी रेसिपी खराब हो सकती है। अब बीटर की मदद से खूब जान लगा के आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना स्मूथ बैटर इसका रेडी हुआ है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। यहाँ पर मैंने सेवइयाँ जो बॉईल करके रखी हुई थी वो इसमें डाल देंगे और अभी मैंने इसमें आधी सेवइयाँ ऐड की हैं, मुझे और ज़रूरत हुई तो मैं और भी इसमें शामिल कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करना है सेवइयों को, जो इसमें गुठलियाँ बनी हुई हैं वो बिल्कुल ख़त्म करनी है और आधी सेवइयाँ मैं इसमें और ऐड कर दूँगी। तो आपको याद दिला दूँ कि हम 1 लीटर दूध से ये रेसिपी रेडी कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें तमाम दूसरी चीज़ें भी शामिल कर देंगे। तो तमाम दूसरी चीज़ें ये हैं, मैंने हर किस्म का इसमें फल का इस्तेमाल किया है और बादाम और किशमिश और ब्राउन खजूरों का भी मैंने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर एक-एक करके हर चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने अंगूर लिए हैं, जो कि वॉश करके रख लिए थे और इसके बाद मैंने केले भी कटिंग करके रखे हुए थे और सेब का भी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है और इसके बाद ये ब्राउन खजूरें 4 से 5 अदद वो भी इसमें ऐड की हैं। इसके बाद मैंने इसमें किशमिश और बादाम भी ऐड की है और मैंने 4 से 5 अदद स्ट्रॉबेरी भी बारीक कटिंग करके रखी हुई थी, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे और ये 1 अदद बड़े साइज़ का अनार के दाने निकाल के रखे हुए थे, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद ये चॉकलेट चिप जो कि बच्चों की पसंदीदा है, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे।
अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 1 से डेढ़ घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडी-ठार मज़ेदार बन के रेडी हो। तो 1 घंटे बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला है और एक इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के रेडी हुई है। देखने में जितनी टेस्टी और मज़ेदार लग रही है, यकीन करें खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार थी। अब मैं इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितनी स्मूथ और मज़ेदार है। हमने जब ये रेसिपी रेडी करनी है तो इस बैटर को हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ना ही ज़्यादा पतला करना है। बिल्कुल दरमियाना आपने हिसाब रखना है। इस शादियों में बनने वाली लबे-शीरी की बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। आप भी इसको बहुत आसानी के साथ घर में बना सकते हैं और अपने शौहर और ससुराल वालों का दिल जीत सकते हैं। जब आप इस रेसिपी को एक बार घर में बनाएँगे ना और अपने मेहमानों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करेंगे तो यकीन करें उसको खाने के बाद आप को इनाम देने पर मजबूर हो जाएँगे। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये रेसिपी बन के रेडी हुई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।